Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.20 कंप्लीट की है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.21 करेंगे 21, जिसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर बुक एक्सरसाइज 2.21। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि आपको नो हाउ हो जाए कि किस तरह से सॉल्व होगा। लाइक आ नंबर इज़ हाफ ऑफ एन अदर नंबर। यहाँ पर वो कह रहे कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से हाफ है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें 2 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, तो जिनको हम सपोज करेंगे x एंड y समथिंग। ठीक है, आगे है द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। अब जो भी आपने फर्स्ट नंबर लिया है उसको 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, और 4 टाइम यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर को, जो कि इक्वल होगा 22 के। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब देखो, पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 नंबर। हम लेट करेंगे द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक्स जो फर्स्ट नंबर है, वाई सेकंड नंबर है। फिर आप क्या करोगे, पहली कंडीशन देखोगे, अ नंबर इज़ हाफ ऑफ एन अदर नंबर, यानी कि जो पहला नंबर है वो इक्वल है हाफ मतलब के दूसरे नंबर के हाफ के। वाई ओवर 2 मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ हाफ हो जाती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। अब जो भी फर्स्ट नंबर लिया, लाइक मैंने x लिया, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। और सेकंड नंबर का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। आज सम का वर्ड यूज़ हुआ है तो इनके दरमियान में सम आएगा, और वो नंबर जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं इक्वल है 22 के। अब हमने ये नंबर फाइंड करना है कि x क्या नंबर है और y क्या नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको अरेंज करो, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है ना, आप 2 यहाँ पर जब y इक्वल टू 2x आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एक्सरसाइज 2.20 में अरेंज किया था एक वेरिएबल के लिए किसी एक लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, ये सब्सटीट्यूशन मेथड चल रहा है जो कि हमने एक्सरसाइज 2.20 में किया था, सब्सटीट्यूशन मेथड। आपने y इक्वल टू 2x ले लिया है, अब आपने इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, 3x प्लस 4, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे 2x आ जाएगा। क्या आएगा, 3 और 22 एज इट इज़, 3x प्लस 8x इक्वल टू 22, 8 9 10 11x इक्वल टू 22, और x एज इट इज़ रहेगा 11 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे जाके तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब जो वैल्यू आ गई है वो आपने पुट करनी है इक्वेशन 3 में, जो कि हम ये निकाली है y इक्वल टू 2 टू द 4x। ठीक है, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे वही मेथड यूज़ होंगे जो आपने एक्सरसाइज 2.20 में किए हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, आपको जो है वो ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादातर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ होगा। ठीक है, बकाया जो डिटेल है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ। आपको मैं लीनियर इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी कि वो किस तरह से इस क्वेश्चन की बनेगी। अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। 5 ऐड किए हैं उसने एक नंबर को डबल करके, मतलब ट्वाइस ऑफ अ नंबर। मतलब पहले मुझे नंबर चाहिए, लाइक लेट मैंने कर लिया कि x है, मैंने x लेट कर लिया, जो नंबर है वो x है। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, उसमें उसने ऐड कर दिए हैं कितने, 5। ठीक है, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट। अब क्या किया है, अब जो रिज़ल्ट है ना, मतलब कि जो वैल्यू अब आपने सोल्व करके इतनी निकाली है, इसमें से उसने उस नंबर का हाफ मतलब 2x, x का हाफ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, x ओवर 2 हो गया। फाइनली ही गॉट द आंसर इज़ 8। अब जो उसका आंसर आया है वो क्या आया है, 8 आया है। फाइंड द नंबर। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने 5 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, 8 माइनस 5 करोगे क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस x ओवर 2। अब यहाँ पर जो है वो आपके सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज़ होगा। अब आपने सिंप्लीफाई इसको खुद करना है।
चलिए मैं करवा देती हूँ। 4x माइनस एक्स आएगा और डिवाइड हो जाएगा 2 के, और वहाँ पर 3 है। अब जब ये 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा आएगा 6, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x माइनस एक्स 3x, और जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास x की वैल्यू रह जाएगी 2। तो ये जो 2 है ना वो फर्स्ट नंबर था। इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है। मेन मकसद जो है वो इस इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन बनाना है कि इस स्टेटमेंट से आप जो है इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो मैं आपको लेक्चर में इसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और बाद में सिंप्लीफाई आप जो है वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सिंपली इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको समझा देगी कि आपने कौन सा जो है मेथड यूज़ करना है। आगे है इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर। अब इसके लिए भी मुझे एक नंबर चाहिए जो कि मैं लेट कर लेती हूँ x, और 3 जो वो ऐड किया है 3 इन द हाफ ऑफ द नंबर। अब नंबर को आपने क्या करना है, हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड किया, उसमें आपने क्या करना है 3 ऐड कर देना है। हमने 3 ऐड कर दिया है। वी गेट द सेम रिजल्ट एज वी सब्ट्रैक्ट 1। अब इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे +3 ऐड किया। अगर मैं x/2 में -1 करती हूँ तो यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपकी इक्वेशन ये इस तरह से बन गई है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई करना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई किया, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 5। आप कोई से भी 2 नंबर लोगे, एक लेट कर लो x है, एक लेट कर लो y है, फिर उसके बाद उन दोनों को जमा करोगे x + y = 5 आएगा, एंड देयर डिफरेंस इज़ 1। और इसी तरह से अगर हम माइनस कर रहे हैं x - y = 1 आएगा, और फाइंड द नंबर। तो आपने इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4। कोई से 2 नंबर लें, बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिए x एंड y, और x एंड -y किया तो हमारे पास आंसर 4 आता है। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर। अब जो कोई पहला नंबर आपने लिया है x, उसको 2x कर लो, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 1 नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, एंड 3 टाइम जो है वो आपका सेकेंड नंबर है, लाइक 3y है, इस 43। सम था तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, और इक्वल आ जाएगा 43। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहली वाली क्या थी, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 5, x + y = 5, ठीक है। अब आपने ये जो है वो सूटेबल मेथड यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करना, और x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी। क्वेश्चन नंबर 5, सामिया इज़ 7 years older than आमिना, ठीक है। Find their ages when 1/4 of Samia's age is equal to the 1/2 of the Amina's age। अब पहले तो मुझे एज नहीं मालूम, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट गो टू स्लाइड। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो सामियाज़ वाला है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा नेम की करेक्शन कर लीजिएगा। लेट सामियाज़ एज x ईयर, हमने लेट कर ली कि वो x ईयर जो है ना उसकी एज है, और आमना की एज है वो y ईयर्स है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि सामिया जो है वो ओल्डर है आमना से 7 years। तो हमने क्या किया, x - 7 कर दिया, मतलब सामिया की एज में से 7 years हम निकाल दें तो उसकी एज है वो आमना की एज के इक्वल हो जाएगी। तो x - 7 = y आ गया। नेक्स्ट वो कह रही है कि 1/4 ऑफ सामियाज़ एज, यानी कि x/4 सामियाज़ एज इक्वल है 1/2 आमनाज़ एज, यानी कि हाफ ऑफ आमनाज़ एज, तो y/2 लिखती है, ठीक है। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर उसका आंसर जो है वो निकालने के सामिया की एज क्या होगी और आमना की एज क्या होगी। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो आप सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वो मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इससे आपको हेल्प हो जाएगी।